हेलो दोस्तों, एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्पेशल कोचिंग में। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, सभी का रिजल्ट अच्छा आया होगा। अपन आज जो बात करने वाले हैं जेट एग्जाम 2025 है, उसके बात करने वाले हैं। आपका रिजल्ट है वो आ चुका है, आई होप सभी का अच्छा रिजल्ट होगा। तो उसी के साथ आप कमेंट करके बताना मेरे को कौन किस किस का क्या रिजल्ट है। और इसी वीडियो में अपन आगे की बात करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, और जो आपका काउंसलिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट कौन सा रहने वाला है, काउंसलिंग कैसे करवाएंगे, और काउंसलिंग में क्या क्या स्टेप रहने वाला है। इससे क्या आगे जो भी स्टेप होगा उसमें जो भी रिक्वायरमेंट होगी अपने को, तो उससे पहले ही अपन प्रिपेयर कर लेंगे, तो आगे सिलेक्शन में कोई भी अपने को प्रॉब्लम नहीं आएगी, या जो एडमिशन में आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वीडियो पूरा देखना, चलते हैं अपने वीडियो में। ठीक है, तो आज अपना जो पहला टॉपिक वो करने वाले हैं कि जेट का रिजल्ट आ चुका है, तो आगे अपने को क्या करना है। तो इसके बाद होगी आपकी काउंसलिंग कैसे करवानी है और कैसे होती है इसकी और कब से होगी, तो वो पूरी बात अपन करने वाले हैं। इसके बाद काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है, काउंसलिंग में कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, और जो कॉलेज में एडमिशन हो गया, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे क्या स्टेप लेने वाले, वहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे, वो सारी बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और ऐसे ही न्यू और अपडेटेड वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए। जो आपकी काउंसलिंग रिलेटेड बात करने वाले हैं, तो काउंसलिंग आपकी अभी डेट आई नहीं है, जब भी डेट आएगी बता दिया जाएगा आपको। तो काउंसलिंग में आपको क्या करना होता है कि आपको सबसे पहले 5,000 रुपये लगते हैं आपके काउंसलिंग के, ठीक है, जो आपका कॉलेज फीस में ऐड हो जाएगा, या फिर जब आपका कॉलेज मिल जाएगा। अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो अलग आपके वापस आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कॉलेज लिस्ट बननी होती है, जैसे अपने पास जितने भी राजस्थान के कॉलेज है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग टू कट ऑफ अपन कॉलेज बढ़ते हैं। जैसे अपना राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर है, जोबनेर है, जयपुर है, कोटा है, बीकानेर है, जैसे, ठीक है, 500 यूनिवर्सिटी होगी। उसके बाद जैसे नागौर है, सुनीरपाली है, अजमेर कॉलेज, जो भी आपका कॉलेज है वो आप कंटिन्यू आप भर सकते हो, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग, नॉर्मली आप पेमेंट सीट पे, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपका जो कॉलेज आपने भर दिया और आपको कॉलेज मिल गया, तो आपको या तो जैसे कॉलेज, इसके बाद जो कॉलेज है, जैसे आपने कॉलेज भर दिया, इसके बाद क्या होता है कि जैसे आपको या कोई भी काउंसलिंग चलती है, इसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड निकलते हैं, उसके बाद मॉपअप राउंड होता है लास्ट वाला, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना होता है, जैसे फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिल गई, कोई भी कॉलेज मिल गई, ठीक है, तो उसको या तो एक्सेप्ट करो या क्या करो, आपको अपवार्ड करना। अपवार्ड का ऑप्शन एक्सेप्ट करोगे तो आपका 1,000 रुपये लगेंगे वहाँ पे, और ठीक है, 5,000 काउंसलिंग के 1,000 रुपये, वो 6,000 रुपये आपके कॉलेज में जमा हो जाएंगे। और इसके अलावा आपका अगर जैसे आपने 10 कॉलेज भरे, ठीक है, आपको मिल गया नीचे वाला 5 नंबर का कॉलेज, अब आपको चाहिए ऊपर वाला कॉलेज। फर्स्ट राउंड में मिल गया आपको 5 नंबर कॉलेज, अब सेकंड और थर्ड राउंड है, 3 राउंड निकलेंगे, तो उसमें से आपको कौन सा जैसे ऊपर वाला कॉलेज चाहिए, तो उसके लिए आप क्या ऑप्शन रहेगा, तो उसके लिए एक अपवार्ड ऑप्शन होता है, उसके 1,200 या 1,300 रुपये लगते हैं, वो आप ऑप्शन वापस भरते हो। तो उसमें क्या होता है, जो ऊपर वाले 5 कॉलेज है उसमें वापस रीचेक किया जाता है कि आपकी नंबर के अकॉर्डिंग आपकी सीट अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। इफ अगर आपका ऊपर कॉलेज में मिल जाता है तो आपका अपवर्ड सेलेक्ट जो सक्सेस हो जाता है, वरना आपका वापस सेम कॉलेज रहेगा, सेम सीट रहेगी, ठीक है। और मतलब वापस आपका जो थर्ड लिस्ट आएगी उसमें भी आप सेम प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने 10 कॉलेज भरे हैं, 10 कॉलेज में तीनों लिस्टों में से कोई नहीं मिला आपको, तो आपके जो आफ्टर काउंसलिंग आपके 5,000 रुपये वो वापस आ जाएंगे। आप मेरे को कमेंट करके बता देना किसके कितने नंबर आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपन बात कर सकते हैं कि किसको कौन सा कॉलेज या मिल सकता है, कौन सी सीट पे, नॉर्मल या पेमेंट पे, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने कि इसके डॉक्यूमेंट वगैरह क्या रहने वाला है, आपकी जो काउंसलिंग रिलेटेड में कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और जो कॉलेज में कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो पूरी बात हम सबसे लास्ट में करेंगे। इससे पहले बात कर रहा हूँ कि आप कोई भी गलती नहीं करें काउंसलिंग में, कि कई बार मैंने ऐसे देखा है कि अच्छे नंबर वाले जो बच्चे होते हैं वो काउंसलिंग में गलत कॉलेज भर लेते हैं, या फिर जो पेमेंट सीट, नॉर्मल सीट की जगह पेमेंट सीट भर लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका सिलेक्शन लिस्ट में पीछे हो जाते हैं। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप तो मुझे नंबर मेरे नीचे दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप मेरे को कॉल कर सकते हो, या फिर मेरे जो टेलीग्राम दिया है वहाँ पे आप बात कर सकते हो, नीचे लिंक दिया हुआ मेरा। इसके अलावा आप देख, काउंसलिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो अगर आपको काउंसलिंग हमसे करवानी है, हमारे आप जो पेड बेंच है वो ज्वाइन कर सकते हो, मात्र 200 रुपये में आपकी काउंसलिंग है वो अच्छे से हो जाएगी, नोट। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से रहने वाले हैं। नॉर्मली अपन डॉक्यूमेंट जो आपके जो काउंसलिंग में लगने वाले हैं वो आपका जैसे 10वीं 12वीं मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड हो गया आपका, ठीक है, नॉर्मली लगने वाले हैं। तो इसके अलावा जो कॉलेज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लगने वाले हैं उसकी लिस्ट में आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, पहली बात तो, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करना मेरा, मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है, तो आप ध्यान से देख लीजिए। अपन चलते हैं स्क्रीन पे, जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से रहने वाले हैं। तो सबसे पहला आपका जो है वो 10वीं की मार्कशीट, 10वीं और 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट रहने वाली है। और इसके अलावा जो पीजी है, जो पीजी स्टूडेंट है उनके लिए आपको बीएससी की डिग्री जो पीडीसी है वो होनी चाहिए, और जो पीएचडी स्टूडेंट जो एडमिशन लेने वाले हैं
उनको MSc की जो PDC जो डिग्री होती है उनको वो चाहिए, ठीक है। जो जेट वाले बच्चे हैं उनको 10वीं और 12वीं की मार्कशीट चाहिए, ठीक है। और जो इसके अलावा जो अगला अपना नेक्स्ट है वो है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, वो आपका जो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपका है माइग्रेशन, इसके अलावा आपकी TC, और इसके अलावा जो आपके पास अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जब आपने जेट या PPG जिसका भी फॉर्म भरा है उसका जिसमें आपने अपवर्ड या विंडो लगाया, जिसमें आपने डिफेंस आपके पापा डिफेंस में या जो भी आपका कोटा लगाया है वो आपको वापस यहाँ पे सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट अपना है सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल हैंडीकैप्ड, या जो आप अगर आपने इसका लगाया है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का, तो वो आपका आप यहाँ पे वो सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। और ये 40% से आपका फिजिकल हैंडीकैप्ड अगर आपका जो है 40% से अब होना चाहिए। इसके अलावा आपका है गेफ एफिलेटेड, ठीक है, गेफ एफिलेटेड यानी आपका अगर आपने जैसे 12th 2 साल पहले किए, अभी आप जेट का एग्जाम देके BSc करना चाहते हो तो 2 या जितने भी आप 12th और आपके जो अभी एग्जाम BSc जब तक स्टार्ट होती है जितने ईयर का बीच में गैप होता है वो गैप बनता है। ये आपका जब तहसील में आप जो नोटरी होता है वो यहाँ पे नोट पे लिख के देता है, और 150 रुपये लगते हैं, वहाँ पे बनवा सकते हो आप नोटरी से, ठीक है, आपकी तहसील में। इसके अलावा आप गैप सर्टिफिकेट, इसके अलावा डोमिसाइल यानी आपका मूल निवास बना होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए जो मूल निवास है वो आपकी 11th 12th वो जो मार्कशीट है उससे मैच करना चाहिए। इसके अलावा आपका आधार कार्ड हो गया। इसके अलावा अंडरटेकिंग रैगिंग ये कॉलेज में मिल जाता है। और इसके अलावा 4 पासपोर्ट साइज फोटो जो सेम आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड की है। इसके अलावा सीट अलॉटमेंट लेटर होता है जो मेन काउंसलिंग में, ये डॉक्यूमेंट कौन से हैं जो आपको कॉलेज में लेके जाने हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए आपके पास, एडमिट कार्ड होना चाहिए, स्कोर कार्ड होना चाहिए, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी आपके पास डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए। इसके लिए आपको 12th की मार्कशीट या 12th या 10th की मार्कशीट आपका प्रूफ हो जाएगा। इसके अलावा करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपका स्कूल या इंस्टीट्यूट से मिलता है। इसके लिए आपका TC माइग्रेशन करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, और स्कोर कार्ड या जो आपका 12th की मार्कशीट, ये चारों आपको स्कूल से मिल जाएगी। और इसके अलावा सेल्फ डिक्लेरेशन है, ये आपको कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, ये पूरा एक नया वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बाकी अगर आपको ये चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे पड़ा है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और निकलवा सकते हैं, ये PDF एज ए PDF, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट सर्टिफिकेट है वो कौन सा है, ये आपका मोबाइल नंबर और email ID वो होने चाहिए, ऑन होना चाहिए, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाए हैं वो चालू होने चाहिए, ताकि आपको कोई भी मैसेज है वो आ सके। तो आपके ये टोटली आपके 22 डॉक्यूमेंट है, यानी लगभग 20 से 20 डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होने चाहिए। नॉर्मल स्टूडेंट है उसके लिए कौन कौन से होने वाले हैं, तो 10वीं 12वीं और ठीक है जेट जो UG करने वाला स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसके लिए 2 ये कास्ट होना चाहिए, माइग्रेशन होना चाहिए, TC होनी चाहिए, ठीक है। ये इतने सारे इंपॉर्टेंट, अगर डिफेंस में है तो ठीक है वरना नहीं, अगर फिजिकल हैंड है तो नहीं होगा वरना नहीं, गैप है या तो नहीं, ठीक है। इसके अलावा ऊपर वाले 7 2 3 4 5 और इसके अलावा डोमिसाइल 6 और आधार कार्ड 7 और अंडरटेकिंग 8, पासपोर्ट साइज फोटो 9, सीट अलॉटमेंट 10, एप्लीकेशन फॉर्म 11, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, प्रूफ डेट ऑफ बर्थ कार्ड, करेक्टर सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है। ये आपके 10-12 डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट ये आपके पास होने चाहिए। और इसके अलावा आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए आपका, अगर अभी तक आपके पास है और वो पुराना हो गया, ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी आप नया बनवा लीजिए। इसलिए आज आप इतने पहले आपको टाइम से पहले बता रहे हैं कि आप टाइम से सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लो। और जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होती है उसमें 10वीं मार्कशीट और आपका आधार कार्ड, ठीक है, नॉर्मल आपके डॉक्यूमेंट ये लगने वाले हैं, तो इससे पहले आप सभी डॉक्यूमेंट आपने प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। बाकी अपने चलते हैं वीडियो में। आई होप सभी ने जो आपका डॉक्यूमेंट और जो काउंसलिंग रिलेटेड सारी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके अलावा आपका जो भी कट ऑफ रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, कोई भी आपको एनीथिंग जेट 2025 रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। वैसे हमारे जो रिलेटेड जो आपका न्यू अपडेटेड वीडियो, जो आपका इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके आते रहते हैं, ठीक है। मिलते हैं ऐसे नई अपडेटेड वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ इसी यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।